पाखरू बोल मेरे नल बोल मेरे नल बोल पाखरू बोल मेरे नल बोल मेरे नल बोल पाखरू बोल मेरे नल बोल मेरे नल बोल पाखरू बोल दासी जीवे कदे मूसा नाल तू बोल दासी जीवे कदे मूसा नाल तू बोल मेरे नल बोल मेरे नल बोल पाखरू 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 ऐसा तू करम कर मिलन शिफावा तेरे बड़े कम्मा दियां गावां मैं सनावा ऐसा तू करम कर मिलन शिफावा तेरे बड़े कम्मा दियां गावां मैं सनावा मेरे उत्ते हर ने नल बोल मेरे नल बोल पाखरू बोल मेरे नल बोल मेरे नल बोल पाखरू बोल मेरे नल बोल मेरे नल बोल पाखरू बोल मेरे नल बोल मेरे नल बोल पाखरू बोल दासी जीवे कदे मूसा नाल तू बोल दासी जीवे कदे मूसा नाल तू बोल मेरे नल बोल मेरे बोल पाखरू बोल मेरे नल बोल मेरे नल बोल पाखरू बोल मेरे नल बोल मेरे बोल पाखरू अपने फलां दे नाल भर मेरा दामन मखलस बन जावे मेरा सारा तन मन अपने फलां दे नाल भर मेरा दामन मखलस बन जा मेरा सारा तन मन तेरे विच मैं होवां मेरे विच तू तेरे विच मैं होवां मेरे विच तू बोल मेरे नल बोल मेरे नल बोल पाखरू बोल मेरे नल बोल मेरे बोल पाखरू बोल मेरे नल बोल मेरे नल बोल पाखरू बोल दासी जीवे कदे मूसा नाल तू बोल दासी जीवे कदे मूसा नाल तू बोल मेरे नल बोल मेरे बोल पाखरू बोल मेरे नल बोल मेरे नल 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 बोल पाखरू झण मेरे नाल हालातां नूं बोलना उलझण मेरे नाल मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे अब्बा ने सिखाया है हो मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे शाफी ने सिखाया है हालातां नूं बोलना उलझण मेरे नाल हालातां नूं बोलना उलझण मेरे नाल मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर
सी सारियां, चलिया बड़िया सी बारियां, सुहाना ने मिलाइया सुबता सी सारियां, इजो नायक खड़े रहना मैनू यीशु ने सिखाया है, इजो नायक खड़े रहना मैनू यीशु ने सिखाया है। काला कानू बोलना उलझन मेरे नाल, काला कानू बोलना उलझन मेरे नाल। लोकी कहंदे नंगे पानी मुड़दे नहीं, इशारे ते दिल टूटे जुड़दे नहीं, लोकी कहंदे नंगे पानी मुड़दे नहीं, इशारे ते दिल टूटे जुड़दे नहीं, ऐ ज़माने जदों दिल तोड़िया यीशु जोड़ के दिखाया है, ऐ ज़माने जदों दिल तोड़िया यीशु जोड़ के दिखाया है। काला कानू बोलना उलझन मेरे नाल, औखे समय आके जदों घेर लैंदे सी, अपने जदों अखां फेर लैंदे सी, औखे समय आके जदों घेर लैंदे सी, अपने जदों अखां फेर लैंदे सी, ओथे मां ओथे बाप ओथे यार यीशु आन के दिखाया है, ओथे मां ओथे बाप ओथे यार यीशु आन के दिखाया है। काला कानू बोलना उलझन मेरे नाल, काला कानू बोलना उलझन मेरे नाल, मैनू जिंदगी जिउंदा है यीशु ने सिखाया है, मैनू जिंदगी जिउंदा है यीशु ने सिखाया है। काला कानू बोलना उलझन मेरे नाल, काला कानू बोलना उलझन मेरे नाल, मैनू जिंदगी जिउंदा है मेरे अब्बा ने सिखाया है, मैनू जिंदगी जिउंदा है मेरे साथी ने सिखाया है, मेरे अब्बा ने सिखाया है, मेरे यीशु ने सिखाया करता है तेरा माया भी खुदा करे मुझे करता है तेरे लहू की है जिंदा लहू की है तेरे लहू की है जिंदा लहू की है हम गुनाहों में लिपटे हुए थे
जिंदा लहू जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा तेरे लहू। स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत स्वागत स्वागत। थैंक यू जीसस थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस थैंक यू। स्वागत करो पाठ थैंक यू करो स्वागत करो जीसस स्वागत करो धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु का स्वागत करो धन्यवाद मेरे पिता। स्वागत करो अपना हाथ उठाओ परिवारों के समेत प्रभु परिवारों के सामने परिवारों को लेके आपके सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर जी। हम अपनी हर कमी को हर घटी को आपके आगे रखते हैं मेरे परमेश्वर जी। दया करें आप हाथ हमारे ऊपर आए और आपका दखल हमारी जिंदगी में बात करते हैं यीशु तारीफ स्वागत करते हम पूरे मन से पूरे दिल से आपका स्वागत 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 करते हैं। आपका स्वागत करते हैं आपका स्वागत करते हैं आपकी जिंदगी में नहीं होने चाहिए। स्वागत जो लोग आपकी जिंदगी में आपसे वैर भाव रखते हैं दुश्मनी रखते हैं तेरी तारीफ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा जी। आप जादू टोना करते हैं आपसे ईर्ष्या करते हैं आपको मारी लगाने में लगे हैं आपको लज्जित करने में लगे हैं। जब आप पागल को पुकारेंगे और उसी वक्त इंस्टेंट मिराकल दिखाएगी उनको उनके घरों से निकालेगी और नरक की आग में उनको फेंकेगी जहाँ पर वो जाकर भस्म हो जाएंगे। आपके विरोधी आपके सामने कभी सर नहीं उठाएंगे। वो खुदा नहीं होगा सदा के लिए उनका नाम मिटा देगा। प्रभु आपका महासामर्थ बहुत ही
फजल देने वाला है। यस पाक रूह आपका अभिषेक प्रभु यीशु नासरी ने किया है। आप महासामर्थ से भरे हुए हो। पर जब कोई यीशु नासरी आपने बोला जहां 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, मेरा नाम लेते हैं, वर्शिप करते हैं, हमारे पास जो भी रिक्वेस्टें हैं हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि वो लोग आप पर कितना विश्वास करते हैं और वो किन मुश्किल समय मुश्किलों से गुजर रहे हैं। आज की शाम आप उनकी प्रेयर को ध्यान में रखें। आपको सब नाम मालूम है। हम अपने मुंह से जो कहते हैं वो आपको पहले पता होता है। आपने एक मैप बनाया है जिस पर हम चल रहे हैं और आपका वो मैप हमेशा वो आपकी तरफ, उसके रास्ते आपकी तरफ आए। पाठों के साथ, सामर्थ के साथ हम आपकी ओर जुड़े रहें, आत्मिकता से जुड़े रहें, शीश से भरे रहें, ब्लेसिंग से भरे रहें, महाअभिषेक से भरे रहें, सामर्थ से भरे रहें। और ये जो हमारे सामने ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट पड़ी है, आपकी महासामर्थ इन पर बनी रहे और इनके जो भी रखे हुए काम है वो तुरंत आज अभी से एक्शन में आए और इनका 24 घंटे में हमें देखने को मिले और हमें समाचार मिले जिसकी ये प्रेयर रिक्वेस्ट है कि उनके कामों में कितनी तरक्की हुई है। और वो काम तरक्की नहीं, हमें वो काम बुलंदी पर चाहिए, वो काम डन होना चाहिए प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हम जानते हैं कि जहाँ पर आपका नाम होता है वो नाम कभी नहीं हारता, हमेशा जीतने वाला नाम है प्रभु यीशु नासरी। आप हमेशा हमारे अनसंग हो, हमारे दिलों की बात जानते हो। हम इस शाम के वक्त जब सब लोग खाने पीने में व्यस्त हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई माया के चक्कर में पैसे बन रहा है, हम आपके सामने, आपके सिंहासन के सामने परिवारों को लेकर बैठे हैं। आप इन पर कर्ज खाओ, इन पर अपना महासामर्थ हाथ रखो और जो भी लोगों की उम्मीदें हैं आप पूरा करो। आपकी वजह उन पर बना रहे, आपके महासामर्थ बनी रहे, आपका हर्ष का तेल उनके सिरों पर लगे और उनके सिरों पर आपके नाम का ताज हो। और जो भी प्राणी, जो भी लोग, जो भी कलीसिया में विश्वासी इस वक्त आज के टाइम आपके वर्षिप में आते हैं, आप उनका जो भी दुख है और जब वो पागलों की महासामर्थ प्रभु यीशु नासरी के नाम से बुलाते हैं तो उनके दुख उसी वक्त उनकी जिंदगी से चले जाते हैं। इसलिए जब भी आप दुखी हो तो आप प्रार्थना करो, आप पागलों को बुलाओ, यीशु नासरी के नाम को बुलाओ, जिसका नाम लेने से दुख दूर भाग जाते हैं। अगर आप आनंदित हो, आप खुदावंद यहोवा की वर्शिप करो, उसके खुशी से भजन गाओ। और यदि आप किसी बीमारी से तंग हैं, आप पागलों को गाओ। आपके शरीर के अंग, चाहे वो दिमाग में कोई नुक्स है, आंखों में है, जीभ पर है, दिल में है, आपके शरीर के अंग सब कुछ सुनते हैं। जब आप पागलों को बुलाते हैं, यीशु नासरी को बुलाते हैं, तो इंस्टेंट चमत्कार होते हैं। यीशु नासरी का नाम लेते ही वो अंग जहां जहां आपके शरीर में दोष है, नुक्स है, पैनक्रियास है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इंस्टेंट हीलिंग होती है। और वो काम उसमें से दुष्ट आत्मा, जो भी जादू श्राप अपना बंधन है, वो निकल जाते हैं और आप तुरंत ठीक हो जाते हैं। आपका अनॉइंटिंग ऑयल जब हम शरीर पर लगाते हैं तो आदमी को किसी भी किस्म की कोई भूत प्रेत दुष्ट आत्मा की बाधा हो, कोई शारीरिक रोग हो, कोई मानसिक रोग हो, तो उस वक्त तुरंत वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए जब हम विश्वास से पागलों
आपकी प्रार्थना करते हैं, आपको श्रेष्ठता कायम रखते हैं, आपको प्रभु यीशु नासरी को और खुदावंद यहोवा बाप बेटा पवित्र आत्मा के सामने जब हम अपना समर्पण करते हैं, उनके सामने परिवार को लेकर जाते हैं, तो पाक आपकी महासामर्थ और आपके जो स्वर्गदूत हैं हमारे वर्शिप से प्रसन्न होकर हमारे सिरों में जो राख है उदासियों की, नाकामयाबी की, दुनिया से जो लज्जित हुए हैं, वो आपके स्वर्गदूत उसको खत्म कर देते हैं और अपना अनॉइंटिंग ऑयल जो प्रभु यीशु नासरी के नाम से है वो हमारे सिरों पर लगाते हैं, और वो जो हमारे काम रुके हुए हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। आमीन। हमारे सिरों पर खुदावंद यहोवा आपके नाम का ताज रखते हैं। जब वो आपके नाम का ताज रखते हैं तो जो भी दुष्ट आत्माएं होती हैं वो चीखने चिल्लाने लगती हैं। जब हम आपकी वर्शिप में जाते हैं तो किसी के भी शरीर के अंदर अगर कोई दुष्ट आत्मा होती है वो जोर जोर से रोती है, चिल्लाती है, और जैसे ही हम आपका नाम लेते हैं तो उनके परिवारों से, उनके घरों से, उनके कारोबार से, उनके फाइनेंस से दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं। आमीन। बंधन कलेश उनके घरों पर किया गया है, हालेलुया। जो कोई उन पर काला जादू किया गया है, जो कोई उनके लिए बैरी भाव उत्पन्न रखता है, वो पाटू आप अपनी महासामर्थ से प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनको दूर कर देते हो। यस, आमीन। आपके नाम से, आपकी महासामर्थ से आनंदित होते हैं और आपकी महिमा करते हैं। एक पाटू जब हम आज इस वक्त तेरे सामने खुदावंद यहोवा प्रभु यीशु नासरी के सामने सिंहासन पर आप बैठे हैं, हम अपने परिवारों को लेकर आए हैं और आपके चरणों में लेटकर हम ये रो रो कर आहें भर भर कर आपसे प्रेयर कर रहे हैं, आपकी वर्शिप कर रहे हैं कि हम आपसे अपना रिश्ता गहरा और कायम रख सकें और कायम रख सकें, हम आत्मिक रहें, हमारी जिंदगी में कोई पाप ना हो, कोई व्यभिचार ना हो। ये पाप हम अपनी जिंदगी में भूले हुए थे, आपने हमको जीना सिखाया, आपने प्रभु यीशु नासरी ने अपने लहू बदन से हमको जो है वो धर्मी बनाया, हमको खुदावंद यहोवा के और करीब लाया और करीब लाया और करीब लाया, और उसने उस धरती पर संपूर्ण मानव जाति को आपके पास, आपके करीब लाने के लिए, आपसे गहरे से गहरा रिश्ता बनाने के लिए उसने अपने लहू बदन की बलि दी। और आज हम उसी लहू बदन की ताकत से जो प्रभु यीशु नासरी के नाम से है, हम पवित्र हुए, हम आत्मिक हुए हैं, और यहोवा पाक यीशु नासरी के नजदीक हुए हैं, हम उनकी महिमा करते हैं, और आपका जलाल हमारे साथ जाता है, आपकी महासामर्थ हमारे साथ जाती है, और जिन घरों में हम जाते हैं उन घरों में आपके नाम की महिमा होती है, आपकी महासामर्थ स्वर्गदूतों को साथ लेकर जाती है, तो वहां से हर वो बुरी शय निकल जाती है जिसकी वहां जरूरत नहीं है। अगर कोई वहां बीमार है तो उसके शरीर से वो सभी बीमारियां निकल जाती हैं जिनसे वो परेशान है। उनके घर से अगर वो फाइनेंस में कमी है तो वो सभी कमियां निकल जाती हैं, और उनके कारोबार में बढ़ोतरी होती है, उनका परिवार खुशी से फूलता है, उनकी जो जिंदगियां गुजार हैं वो ऊंचे महलों की तरह बुलंद हो जाती हैं, और उनसे उतना ही आपसे गहरा रिश्ता और रखते जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मलाकी 2:15। मलाकी अध्याय 2 उसकी आयत 15। आयत 15, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे।
हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा ने लेवी व्यवस्था चलाई, परमेश्वर ने उसको बोला कि जो लोग पाप करते हैं आप उनको बोलो कि पाप ना करें। अगर किसी से पाप हो ही जाता है तो ये एक व्यवस्था है कि जो उसमें जिससे पाप हुआ है वो किसी निर्दोष जानवर की अपनी मर्जी से बलि दी। लेकिन वो लोग याजक जो थे उनके पास अकूत धन संपत्ति हो गई और वो लोग व्यभिचारों में आ गए, अपनी स्त्रियों को छोड़कर दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाने लगे। जब वो व्यभिचार में आए, दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाए, तो उनसे जो संतानें पैदा हुई वो भी व्यभिचार और पाप करने वाली संतानें पैदा हुई। इसलिए जब प्रभु यहोवा ने, खुदावंद यहोवा ने ये देखा तो वो बहुत दुखी हुए। वो इंतजार में थे कि कब कोई मुझे नबी मिले जो ये उनको समझा सके कि ऐसा ना करो। आप जो है खुदावंद यहोवा के, जो हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, जिसने सृष्टि बनाई है, जो हमारा बाप है, आप उसकी आत्मा को दुखी कर रहे हैं। तो उन्होंने मलाकी नबी से, मलाकी जो कि उनका एक दूत था संदेश देने वाला, मलाकी का नाम ही है मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान प्रभु का, खुदावंद यहोवा का एक संदेश वाहक। उस नबी को उन्होंने अपनी सारी दिल की बातें सुनाई और मलाकी ने वहां घूम घूम कर प्रचार किया और जो याजक व्यभिचार में थे और फटकार लगाई कि अगर तुम व्यभिचार में हो तो तुम्हारी संतानें पवित्र नहीं होंगी, तुम्हारी संतानें आत्मिक नहीं होंगी, तुम अपने परिवार में व्यभिचार कर रहे हो। अपनी पत्नी को, जिसको परमेश्वर यहोवा ने, खुदावंद यहोवा ने, हमारे पिता ने हमारी पसली से निकाला और हमारे लिए बनाया, आप वो जवानी में उसका आपके साथ विवाह हुआ, आप उसको धोखा दे रहे हो, ये गलत है और आप इस काम से हट जाओ, वरना खुदावंद यहोवा आपको बहुत कड़ी सजा देगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप आत्मा में होंगे, आप आत्मिक होंगे, आप प्रभु के साथ होंगे, तो वो आपके जो बच्चे होंगे वो भी पवित्र होंगे, पाक रूप से भरे होंगे। हालेलुया। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को जितना मर्जी पढ़ाओ, उनको बड़ा बनाओ, चाहे वो धनवान बने, लेकिन एक बात पर कायम रहो, अपनी चौकसी के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, पाक रूह के साथ हमेशा जुड़े रहो। चाहे जहां भी दिन में रहो, रात में रहो, प्रदेश में रहो, देश में रहो, लेकिन जब आपको एक टाइम निर्धारित करो कि आपने अपने परमेश्वर की, खुदावंद यहोवा की, पाक रूह की आराधना करनी है, उससे एकजुट होना है और उसके साथ अपना रिश्ता और गहरे से बनाना है। इसलिए हमें चौकसी से परिवारों समेत अपने परिवारों में जब हम उसका नाम लेते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, तो उसकी महासामर्थ हमारे अंदर उतरती है। हमारे जब अंदर उतरती है, हम उसके गुण हमारे अंदर आते हैं, और जब उसके गुण हमारे अंदर आते हैं, हम महासामर्थ की जो शक्तियां हैं उन गुणों से भर जाते हैं। और जब हम उस महासामर्थ के गुणों से भरपूर होकर किसी के भी घर में जब जाते हैं, प्रभु यीशु के नाम से वह चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। आमीन। इसलिए हम अपने परिवारों में एक ये आज संदेश दें, जो ये परिवार मेरी इस बात को, इस जो ये मलाकी ने एक संदेश दिया है, इस संदेश को, मलाकी के संदेश को सुन रहे हैं, और प्रभु जो है खुदावंद यहोवा ने उसके द्वारा ये संदेश दिया, और जो ये संदेश सुनते हैं वो सब अपने घरों में, अपने परिवारों में व्यभिचार को त्यागें, पाप को त्यागें, और जो जलन वैर भाव है उससे दूर रहें, अपने आप को आत्मिक बनाएं, अपने परिवारों को आत्मिक बनाएं, अपने बच्चों को आत्मिक बनाएं। और जब आप इस वक्त ये वचन सुनते हैं और जब आप इन बातों को, व्यभिचार और पाप को छोड़ते हैं, तो जब आप यहाँ से जाओगे और ये वचन सुनते हुए जाओगे, तो सब लोगों को आपकी जो शक्लें हैं वो स्वर्गदूतों की तरह लगेंगी। आप सब जो है स्वर्गदूतों की तरह, पाक रूह की तरह महासामर्थ से भर जाओगे। Yes. और आप जहां भी जाओगे, आपके मुख से जो भी बातें होंगी, आपके मुंह से जो भी वचन निकलेंगे, वो आपके नहीं, यीशु नासरी के नाम से होंगे। हालेलुया। महासामर्थ से भरे होंगे। Yes, आमीन। यहोवा के होंगे,
जो कभी हारते नहीं है। Yes. जब आप आत्मिक रूप से अपना रिश्ता गहरा रखते हो तो वो आपके वचन खुदावंद यहोवा गिरने नहीं देता, Amen. वो हर हालत में पूरा करता है, क्योंकि यही तो वो चाहता है खुदावंद यहोवा कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ गहरा रिश्ता बनाए। और जब आपके साथ उनका और प्रभु का गहरा रिश्ता हो जाता है, तो जैसे एक बच्चे जो है अपने परिवार में एक बूढ़ा आदमी होता है, उसकी टांगों को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, जिसको पंजाबी में बोलते हैं कि जफा पारो भापेनू। तो वो जब आप अपना आत्मिक रिश्ता प्रभु से गहरा बनाते हैं, पाकर उसे गहरा बनाते हैं, तो प्रभु वो खुश होता है कि वाकई जो मेरे नबी थे उन्होंने वही काम किया, और जो व्यभिचारों में डूबे हुए थे उन्होंने ये सब व्यभिचार छोड़े हैं और चौकसी के साथ अपने परिवारों के साथ मेरे साथ गहरे से गहरा रिश्ता बना रहे हैं और आत्मिक हो रहे हैं। और जब वो आत्मिक होंगे तो फिर हम पाक से ऐसा रिश्ता बनाएंगे और गहरा रिश्ता बनाएंगे कि वो कभी शोकित ना हो। और हमें अपने परिवारों में एक दूसरे से धोखा नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए कि आप परिवार में भी किसी से धोखा ना करें, झूठ ना बोलें, बाहर भी क्लास में, नौकरी में, व्यापार में कभी किसी से वैर विरोध भय जो है दुश्मनी वो नहीं रखनी है, आत्मिक होकर चलना है। हालेलुया। जब हम अगर कोई दुख होता है हमें, हम पाक रूप को पुकारें, यीशु नाम को पुकारें, और यीशु नाम के जब हम वर्शिप करेंगे, पाक रूप की स्तुति करेंगे, तो पाक रूप उसी वक्त हमारी जिंदगी से वो कष्ट मिटा देगा, वो नफे हटा देगा, वो कारण निकाल देगा कि जिसके कारण हम जो है हमारी जिंदगी में उदासियां होती हैं, हम जिस कारण जो है लज्जित होते हैं, पाक रूप हमारी सहायक के तौर पर स्वर्गदूतों के साथ हमारी रक्षा करेगा। और जब हम वर्शिप करते हैं परमेश्वर खुदावंद यहोवा, तो वो आनंदित होता है, हमारे उन रुके हुए कामों को भी कर देता है, क्योंकि उसने हमारे नबी संत फैज मसीह जी को ये संदेश दिया। जब सारी दुनिया 195 देशों में लोग प्रभु यीशु नासरी के नाम का आने के जन्मदिन की खुशियां मना रहे थे, परमेश्वर ने उनको अपने पास बुलाया और बोला कि बेटा मेरे पुत्र, जाओ लोगों को संदेश दो, जाकर मैं तुम्हें महासामर्थ से भरता हूँ। और उन्होंने कहा कि जो भी लोग मुझ पर, मेरे पुत्र पर विश्वास रखते हैं, जाओ उनके काम 2026 में होने ही होने हैं, चाहे वो जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिनके सिरों पर कर्जा है, जो बीमारी से है, ये साल परिवारों में खुशी का साल है। ये साल परिवारों में अगर कोई लड़ाई है, जुलाई है, कोई बिखराव है, कहीं बच्चा कहना में नहीं है, तो वो सब एकजुट हो जाएंगे और एक दूसरे का वो आदर करेंगे। इसलिए जाओ और उनको बोलो कि इस साल में आप जो हिम्मत हार चुके हो, आपको शेर जैसा बल मिलेगा। आपकी जो बुलंदियां हैं वो काफी उड़ान की तरह ऊंची, आपके नाम जो है बुलंदियों में गूंजेगा। सिर्फ बात एक ही है, एक गहरा रिश्ता, गहरे से गहरा रिश्ता बनाना है और हमें परमेश्वर की तरफ, खुदावंद यहोवा की तरफ अपना कदम बढ़ाना है। हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं, वो हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाता है। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि जैसे हमारे परिवार में कोई बुरा आदमी हमको समझाता है, हमको जो संदेश वो प्रभु यहोवा ने मलाकी के द्वारा दिया और जो हम आज सुन रहे हैं, जो पवित्र बाइबल में ये संदेश है, हमें इस संदेशों पर चलते हुए अपनी जिंदगी को पाक साफ रखना चाहिए और अपने परिवारों में धोखा नहीं करना चाहिए। प्रभु के साथ चौकसी के साथ एकजुट रहना चाहिए और विश्वास में रहना चाहिए। जब हम इन बातों पर अमल करेंगे तो देखो कि प्रभु यहोवा का नाम आपके घरों में कैसे महासामर्थ लाता है। यीशु नासरी के नाम से नाम लेते ही हमारी जिंदगी से वो बड़े से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बाहर से भी ज्यादा उनकी समझते हैं। हमारी अगर वो मूसा अपनी लाठी से समुद्र के 2 टुकड़े कर सकता है हाथ से करके, तो वो
जो नबी हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमारे को महासामर्थ से भरा है कि जाओ, परमेश्वर यहोवा ने बोला कि तुम लोगों के दुख दूर करो, और उन्होंने बहुत महासामर्थ हम पर इम्पार्ट की और बोला कि जाओ आप लोगों के दुख दूर करो। और आप जब लोगों को ये वचन सुनाओगे पवित्र बाइबल में से मलाकी के कि परमेश्वर यहोवा ने उसको क्या बोला और आपने क्या करना है, परिवारों में कैसे एकजुटता रखनी है, जब आप ये बोलोगे तो आप जहां जाओगे वहां तो उसकी महासामर्थ स्वर्ग के स्वर्गदूत अपने टोलियों के साथ वहां जाएंगे और उनके साथ जो उनकी जिंदगी में नहीं चाहिए वो हटाएंगे, और जिसकी उनको जरूरत है उनके सिरों पर हर्ष का तेल लगाएंगे, उनके रुके हुए कामों को पूरा करेंगे, और उनकी जिंदगी जो है एक ऊंचे महलों की तरह उनकी जिंदगी में खुशहाली आएगी और उनका नाम बुलंदियों पे पहुंचेगा। ये परमेश्वर यहोवा हम आज के दिन, सबत के दिन, इस वक्त मेरे सामने सिंहासन पर अपने परिवारों को लेकर आए हैं, मेरे सामने सर झुकाकर अपने परिवारों को सामने रखते हैं। हमारे परिवार आपके साथ एकजुट हैं, हमारे परिवार आपसे गहरे से गहरा रिश्ता बनाते हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हमने जो अपनी पिछली जिंदगी में जो किया वो हम आज से अभी से छोड़ते हैं, आज से आपसे गहरा रिश्ता बनाते हैं। हम जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे आप शोभित हो। हम आपसे, आपकी बातों से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से और गहरा आत्मिक पारिवारिक चौकसी के साथ, आत्मा के साथ रिश्ता बनाते हैं। परमेश्वर यहोवा, जो भी जन ये वचन सुने, आपका संदेश सुने, आपकी महासामर्थ उनके घरों में जाए, आपका दर्श भरा हाथ उनके सिरों पर रहे, आपका फतेह वाला हाथ, फतेहमंद जो दायां हाथ है उनके सिरों पर रहे, उनको मजबूती दे। इसलिए परमेश्वर यहोवा, जो भी लोग आपका ये वचन सुने, आप उनके साथ हमेशा से हमेशा अपने बच्चों की तरह उनकी रक्षा करना, क्योंकि आपने बोला है कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ, मेरा फतेहमंद हाथ तेरी हमेशा रक्षा करेगा। परमेश्वर यहोवा, हम सब तेरे बच्चे हैं, जिंदगी में जो गलतियां हुई हैं हम आपके सामने सिंहासन पर हम अपना शीश झुकाकर आपसे पुरानी गलतियों की माफी मांगते हैं, और आज से हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ हैं। आप हम पर अपना, हमारे परिवारों पर, हमारे कारों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे भाई बहनों पर अपना दर्श भरा हाथ रखना और अपने महासामर्थ बनाए रखना, हमको एकजुटता में रखना, और हमेशा हमको इतनी महासामर्थ दो कि जो आपका मिशन है हमारे बच्चे उस मिशन को लेकर चलें। आपका मिशन है इस दुनिया से, इस सृष्टि से पाप कम करना, व्यभिचार कम करना, जो जलन है, दुश्मनी के भाव है उनको कम करना, आपसे गहरा रिश्ता करना। ये परमेश्वर यहोवा हमको इतनी महासामर्थ दो, हमें पाप को इतना बल दे कि हम अपने परिवारों समेत, अपने बच्चों समेत आपके रूप, आपकी बातों के साथ, आपके स्वर्गदूतों के साथ हम जहां भी जाएं आपके मिशन को फैलाएं, आपका समाचार सुनाएं, और आपका समाचार जहां भी जाए वहां चमत्कार होने शुरू हों और वो लोग आनंदित हों। परमेश्वर यहोवा, आपने इस सृष्टि बनाई है, सारी कायनात बनाई है, आप इस दुनिया को चलाने वाले हो, इसलिए हम आज से अभी से आपके साथ एकजुट होते हैं। आपकी महासामर्थ हम पर बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you, bless you, bless you.